नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लाया हूं और इसके अंदर 1400 से भी ज्यादा सीटें हैं। अच्छी बात यह है, यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसे क्वालिफाई करने के लिए 32 मार्क्स चाहिए। तो मार्क्स भी यहाँ पे ज्यादा नहीं मांगे हैं। ऊपर से इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफी फास्ट है। आप ये समझ लो, एग्जाम से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक सब कुछ आपका 1 महीने में हो जाता है। तो यहाँ पे काफी बेहतरीन मौका है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का, और वो भी काफी जल्दी। तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या पहली बार हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर YouTube पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पे टिक करो। इससे क्या होगा ना, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है इंडियन आर्मी ने। आप में से काफी बच्चों का सपना भी होगा इंडियन आर्मी में जाने का, लेकिन आप जानते हो कि जब से अग्निवीर आया है तब से क्या होता है कि 4 साल के बाद काफी बच्चों को निकाल दिया जाता है, 75% बच्चों को। बट यहां पे ऐसा नहीं है, ये आपकी बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। 4 साल बाद क्या, 10 साल बाद भी आपको कोई नहीं निकालने वाला। ठीक है, बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये 15 नवंबर से होने वाले हैं और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर। अब ये मत बोलना कि सर इतना पहले क्यों बता दिया। देखो, पहले इसलिए बता दिया क्योंकि तैयारी आपको आज से स्टार्ट करनी है, वरना बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने बताया ही, यहाँ पे एग्जाम भी फटाफट होता है, रिजल्ट भी फटाफट आता है और सिलेक्शन भी फटाफट होता है। तो इसलिए अभी से तैयारी करोगे तभी कुछ हो पाएगा। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 1426 आपकी टोटल सीट्स है, और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगती। अच्छी बात है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। जैसे कि अगर आप 8वीं पास हो तो आप बन सकते हो ट्रेड्समैन, और ट्रेड्समैन में भी आप सिर्फ 2 पोस्टों में अप्लाई कर सकते हो। पहली है हाउसकीपर और दूसरी है मेस कुक। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है ना, वो मात्र 8वीं पास मांगी है। वहीं पे अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए 2 टाइप की पोस्ट है। कौन कौन सी? सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन। ठीक है, इसके अलावा 12वीं पास की बात करते हैं। अगर आप 12th पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, बस इतना ध्यान रखना कि मिनिमम आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। अगर है ना तो आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका काम भी यहाँ पे क्लर्क का ही रहने वाला है। बाकी अब बात करते हैं पे की, क्योंकि असली मोटिवेशन इसी से आता है। तो देखो, यहाँ पे जो 8वीं पास का पे है वो है अप टू 32। वहीं पे 10वीं पास की बात करें तो इसका है लगभग 38, और 12वीं पास की बात करें तो इसका है लगभग 45 पर मंथ। क्लियर? तो पे भी काफी अच्छा है और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे एज लिमिट काफी जबरदस्त दी है, आप देख सकते हो। कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। तो अच्छी खासी एज लिमिट दी है, मैक्सिमम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो अलग से कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। 42 ईयर फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर? और ये काउंट कब से होगी? ये काउंट होगी रैली डेट से। अब इसका क्या मतलब है, ये आगे जब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा ना भी, तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाकी अभी इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। क्योंकि देखो, पे अपनी जगह है, लेकिन वो मिलेगा कब? जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप मेहनत करोगे, है ना। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है ये सब आपको बताया हुआ है पेज नंबर 14 पर। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पर डिटेल में उसके बारे में बताया हुआ है। हालांकि चिंता मत करो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। जो बच्चा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, देन उसका कुछ दिन बाद होगा रिटर्न एग्जाम। ठीक है ना, उसी टाइम नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा रिटर्न एग्जाम।
और रिटन एग्जाम के बारे में आपको बताया है पेज नंबर 15 और 16 पर। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी इतना ध्यान रखो कि क्योंकि ये इंडियन आर्मी की वैकेंसी है तो यहाँ पे हाइट, चेस्ट ये सब काफी मायने रखती है। तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम हाइट है ना वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो बिना फुलाए होनी चाहिए कम से कम 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए, यानी 82 हो जानी चाहिए। क्लियर? अब चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं, फिजिकल टेस्ट और एग्जाम के बारे में डिटेल में बताता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पे आ गया हूं, और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। ये दोस्तों 100 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे 1 मील रन आपको करना होता है, यानी कि 1600 मीटर। यहाँ पे अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है और आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो आप 5.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ जाना। और अगर आपकी एज 31 से लेके 42 ईयर के बीच में है तो आपको फुल मार्क्स लाने के लिए 6 मिनट 15 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा। तो 60 मार्क्स की तो आपकी रनिंग हो गई, और 40 मार्क्स का है पुलअप्स। तो यहाँ पे अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है तो आपको कम से कम 10 करने हैं, और 31 से 42 ईयर वालों को कम से कम 9 या उससे ज्यादा। इससे क्या ना आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और ये काफी मैटर करेगा सिलेक्शन लेने में। अब ये फिजिकल टेस्ट आपका कहाँ पे होगा, कब होगा, सब जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले एग्जाम के बारे में बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पे 1 मार्क्स आपके कट जाते हैं, यानी -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और बाकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सभी पोस्टों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि 20 होते हैं जनरल नॉलेज के, 15 होते हैं जनरल साइंस के, और बाकी के 15 मैथ के। टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा हो गई। और 100 में से कम 32 मार्क्स आपको लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ये मिनिमम है, बाकी आप जितने ज्यादा लाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई एग्जाम पैटर्न तो आपने देख लिया। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। और देखो जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये आपकी रैली वाली भर्ती है। यहाँ पे 15 नवंबर से लेके 1 दिसंबर के बीच अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेट को रैलियां हो रही है। रैली का मतलब यह है वहां पे आपको रनिंग और पुलअप्स करना होता है, और जो बच्चे से क्वालिफाई कर लेते हैं देन कुछ दिन बाद उनका एग्जाम होता है। तो यहाँ पे सभी सेंटर के नाम मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे रैलियां हो रही है और कौन कौन उसमें जा सकता है। तो सबसे पहला है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। लोकेशन आप देख सकते हो शिवाजी स्टेडियम में ये आपकी रैली भर्ती होने वाली है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डोमिसाइल, इसका मतलब यह है कि जो इन जगहों पे रहते हैं वही यहाँ पे इस रैली भर्ती के लिए जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी प्लेस में रहते हो तो आपको जाना है 15 नवंबर को। वहीं पे अगर आप तेलंगाना या गुजरात स्टेट से हो तो आपको जाना है 16 नवंबर को। ऐसे यहाँ पे महाराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्ट का नाम है और उन्हें जाना है 17 नवंबर को। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लेना, क्योंकि एक एक करके ऐसे बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको बस ये देखना है कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम कहाँ पे और उसके सामने कौन सी डेट है, उसी दिन आप यहाँ पे रैली भर्ती के लिए जा सकते हो। तो देखो एक रैली आपकी कोल्हापुर महाराष्ट्र में हो रही है, वहीं पे सिकंदराबाद तेलंगाना में भी सेम इसी तरीके की रैली भर्ती हो रही है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो थापर स्टेडियम में एओसी सेंटर सिकंदराबाद, इस जगह पे यह भर्ती होने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ बताया हुआ है कौन कौन जा सकता है। ठीक है, और उसके सामने डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो अभी तक 2 लोकेशन मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं तीसरे लोकेशन की, तो यह है बेलागावी, कर्नाटका। इस जगह पे भी रैली भर्ती हो रही है। लोकेशन की बात करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्टेडियम, इस जगह पे यह रैली होने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बताया हुआ है कौन कौन जा सकता है और किस डेट को जाना है ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको इसमें तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इसके बाद अब बात करते हैं चौथे लोकेशन की, जो कि है देवलाली, महाराष्ट्र में। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हो, यहीं पे रैली भर्ती होने वाली है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि किन किन जगहों के लोग किस किस डेट को रैली के लिए जाएंगे। इसके बाद है आपका श्री विजयपुरम, अंडमान एंड निकोबार में। एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो,
इसी जगह पे आपको रनिंग के लिए जाना है। और कौन कौन जा सकता है, कब कब जाना है, वो सब यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो कुल मिला के पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 11 तक यही सब जानकारी आपको दी हुई है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अभी भी कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर जरूर करना और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।